हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। भाई आशा करता हूँ बच्चों आप सभी एकदम स्वस्थ होगे, एकदम अच्छे होगे और एकदम बढ़िया होगे बेटा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तो भाई देखो, कक्षा 10 की जो हमारी नई क्लास शुरू हुई थी बेटा, उसमें हमने चैप्टर शुरू करा था हमारा कक्षा 10 का पहला चैप्टर। और जिसका मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा कारण दिया था कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ें और क्यों अच्छे से पढ़ें। इस चीज का कारण मैंने आपको बताया था क्योंकि ये एकमात्र चैप्टर ऐसा है जो कि 10 नंबर का अकेला चैप्टर आएगा। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, आपको ये चैप्टर तो करना पड़ेगा। और यार आसान भी है चैप्टर, कोई ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। साथ में मिलकर करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? कल की क्लास में हमने जाना था हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप बिल्कुल मेरे सर के ऊपर देख सकते हो, आपके पास संख्याओं के प्रकार लिखे हुए हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं और फिर परिमेय संख्याएं। फिर एक अलग से कॉलम में लिखा हुआ है क्या? अपरिमेय संख्याएं। तो ये सारी हमारे पास संख्याएं होती हैं। इसके अलावा बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में जाना था और एक प्रश्न भी हल किया था और मैंने आपको दिया था होमवर्क। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि ज्यादातर सभी बच्चे होमवर्क करके लाए होंगे। तो जो करके लाए हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से हल कर दोगे, क्योंकि जो प्रश्न मैंने दिया था वो अच्छा खासा कठिन प्रश्न था। तो जो भी बच्चा होमवर्क करके लाया है, इसका मतलब है कि उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अच्छे से समझ में आ गई है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, चलिए भाई। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल नोट कर लो बेटा। जो बच्चे ऐसे हैं, यानी कि जिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं उनका टाइम टेबल अब जो है वो सुबह की क्लासेस में शिफ्ट हो चुका है। तो भाई उनका पहली क्लास होगी भौतिक विज्ञान की सुबह 7 बजे, रसायन विज्ञान की 8 बजे, गणित की 9 बजे और जीव विज्ञान की सुबह 10 बजे। इसके अलावा बच्चों देखो भाई, दोपहर में भी इन्हीं बच्चों के लिए एक सेशन चलता है जिसमें 12 बजे आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास और 1 बजे गणित की क्लास होती है। इसके अलावा बच्चों देखो, कक्षा 10 का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो बच्चे जो 2022 में अपने पेपर देंगे, उनका जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार है भाई। 5 बजे आपकी क्लास होगी रसायन विज्ञान की शाम को, 6 बजे भौतिक विज्ञान की शाम को, 7 बजे शाम को जीव विज्ञान की क्लास और 8 बजे शाम को गणित की क्लास, जो कि मेरे साथ होगी। ठीक है, तो हर बच्चा जो कि नया आया है कक्षा 9 से कक्षा 10 में, तो वो इस टाइम टेबल को क्या कर ले? नोट कर ले, क्योंकि भाई इसी के अनुसार अब हमारी क्लासेस चलने वाली है और मैं आपको रोज यहीं पर मिलूंगा गणित पढ़ाता हुआ शाम को 8 बजे। तो चलो भाई फिर अगली चीज देखते हैं। तो भाई आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और भी अच्छे से। तो सारे बच्चे आ जाओ और शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो सबसे पहले बेटा देखो, क्लास की शुरुआत करेंगे हम हमारी क्विज के साथ। तो सब तैयार हो जाओ। हमारी पहली क्विज का पहला प्रश्न किसके ऊपर आधारित होने वाले हैं बेटा? जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी, एचसीएफ निकालने के ऊपर आधारित होंगे। पहली क्विज का पहला प्रश्न लगाने जा रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से हर बच्चा सही उत्तर देगा, जो नहीं दे पाएगा उसे समझाने के लिए मैं बैठा हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहली क्विज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? क्या परिकलित किया जाता है बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से? क्या चीज निकाली जाती है बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से? ठीक है, ले से निकाला जाता है, में से निकाला जाता है, भागफल निकाला जाता है या शेषफल निकाला जाता है? बताओ बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या चीज निकाली जाती है? ले से, में से, भागफल या शेषफल? कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बच्चों, टाइम अप हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा दे रखा है भाई? ये प्रश्न दे रखा है कि 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, 96 और 404 का एचसीएफ कौन सा विकल्प होगा? ए 120, बी 4, सी 10
या डी 3? कौन सा विकल्प सही है बेटा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बच्चों, तो टाइम अप हो गया। अब एक एक करके हम दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो जिस बच्चे ने सही उत्तर दिया होगा बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दे पाया है तो बेटा समझने की कोशिश करना आज प्रश्नों को, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब क्या निकालने के लिए किया जाता है। तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है हमारा मैसे को ज्ञात करने के लिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए, यानी कि HCF निकालने के लिए, ठीक है। HCF निकालने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था ये, ठीक है। मैसे पे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा देखो अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारा कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। अब देखो बेटा HCF निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि भाई सबसे पहले दोनों संख्याओं के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओ। तो कौन कौन सी संख्या है, 404 व 96। तो हम क्या करेंगे भाई, 96 को भाग करेंगे 404 से, तो हमारा क्या बराबर होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, ठीक है। तो भागफल और शेषफल हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो 404 को भाग कर देते हैं हम 96 से, क्या आएगा भाई, देखो 96 चौक ले लेते हैं, 96 चौक से कट जाएगा ये हमारा। तो ये कितना आएगा भाई, देखो 96 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 96 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 4 सिंह 24 का 4, हासिल को गया 2, 4 निम 36 और 2 38, तो 384 आ गया, ठीक है। 4 में से 4 गए 0, ठीक है। 10 में से 8 गए, कितना बचा हमारा 2, और हमारा 3 में से 3 गए तो 0। तो क्या निकल कर आ गया बच्चों, देखो भागफल आ गया हमारा 4 प्लस शेषफल आ गया हमारा 0। अब देखो चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 20 बराबर नहीं है 0 के, तो हमारा क्या होगा, फिर से हमारा लगेगा किसके बीच में, हमारे भाग, हमारा जो भाजक था और जो शेषफल था। तो 96 व 20 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से लगेगी। तो 96 बराबर होगा 20 गुणा, अब निकालने के लिए भाजक और भागफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे बेटा, हमें भाग देना पड़ेगा किसे, इस बार हम 96 को भाग देंगे 20 से। तो बेटा देखो 20 चौक 80 हो जाएगा, कितना बचा 16 बचा। तो हमारे पास भागफल आ गया 4 और शेषफल आ गया 16, ठीक है। अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे भाई, शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर से हम 20 और 16 के बीच में क्या लगा देंगे, 20 और 16 के बीच में हम हमारा फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो इस बार क्या करेंगे, 16 20 को भाग देंगे 16 से, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 आ गया हमारे पास, कितना बचा 4, तो शेषफल आ गया हमारा 4। तो भैया अभी भी हमारा जो शेषफल है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो एक बार और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी किसमें, 16 और 4 में। और इस बार जब आप 16 और 16 को भाग दोगे आप किससे, हमारा 4 से, तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 16 बराबर होगा 4 गुणा कितना, 4 चौक 16, 0 आ गया। तो 4 गुणा 4 प्लस 0, शेषफल आ गया 0, तो हमारा भाजक क्या होगा, भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो भाई HCF हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया हमारा HCF, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ज्यादातर बच्चों ने मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर लगाया होगा। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के आगे, और हम आगे बढ़ेंगे और अपनी क्लास के बारे में बात करेंगे। बेटा तो देखो कल की क्लास में हमने बात करी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा रिवीजन आज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बेटा आप सबको, मैंने ये चीज बोली थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका गणित में पहले से ही हमारी उपलब्ध थी, लेकिन हमारे एक
महान गणितज्ञ हुए यूक्लिड, जिन्होंने इस प्रमेयिका को निकालकर सबके सामने रखा और कहा कि भाई इस चीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक अलग से बहुत सारी चीजें ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और फिर उस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसके बारे में मैंने कल आपको यह चीज बताई थी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम उन एल्गोरिदम में से एक थी जो कि कंप्यूटर्स में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, तो भाई देखो, अब बात कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी कहती है यदि दो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, ए व बी हैं, तो उनके लिए Q व R इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं कि A बराबर हो बेटा BQ प्लस आर के। ठीक है, A बराबर हो बेटा BQ प्लस आर के, इस तरीके से हमारा ज्ञात किया जा सकता है, जहां पर हमारा A क्या होता है, भाज्य, B क्या होता है, भाजक, Q क्या होता है बेटा, भागफल, और R क्या होता है बेटा, शेषफल। तो बेटा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो मेन प्रमेयिका ये है, भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, ये है हमारी मेन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और जब इस प्रमेयिका का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं बेटा, बार बार करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आता है। ठीक है, एल्गोरिदम होता कैसे, एल्गोरिदम बेटा यही चीज होती है, जब आप किसी काम को बार बार करते हो, रिपीटेशन पे करते हो कोई निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए, तो उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो भाई यहीं पर हमारा क्या होता है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस्तेमाल करते हैं तब तक जब तक हमारा HCF ना निकल कर आ जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी पूरी प्रक्रिया को हम कह देते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम उन एल्गोरिदम्स में से एक है जो कि कंप्यूटर्स में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जरूरी एल्गोरिदम रही होगी हमारी दुनिया के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के साथ। तो बेटा देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमारा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि इसके पास 3 चरण है। आप अगर इन 3 चरणों को आप फॉलो करोगे, इन 3 चरणों का अगर आप पालन करोगे, तो आप किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकते हो बहुत आराम से, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो आप बहुत आराम से। ठीक है, तो भाई क्या कहता है ये पहला चरण, क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 संख्याएं C और D, ठीक है, तो उन दोनों में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए। ठीक है, और क्या ज्ञात कीजिए, C बराबर DQ प्लस R के रूप में ज्ञात कर लीजिए। यह पहला चरण है। ठीक है, मैं आपको इन्हें अच्छे से उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा। आज टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से काफी सारे प्रश्न करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। इसके बाद बेटा चरण नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये R, ये जो R है ये 0 हो गया, ठीक है, तो जो D है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर R 0 हो गया तो यही जो D है वो हमारा HCF हो जाएगा, किनका, C और D का। लेकिन अगर मान लो R बराबर नहीं हुआ 0 के, तब क्या होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस D में और इस R में, इन दोनों में फिर से क्या लगानी पड़ेगी, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। और कब तक ये काम करना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस आपको तब तक लगाना पड़ेगा, तब तक लगाना पड़ेगा और तब तक लगाना पड़ेगा जब तक कि आपका क्या ना आ जाए, R यानी कि शेषफल बराबर ना आ जाए 0 के। ठीक है, और जैसे ही आपका जो शेषफल है वो 0 के बराबर आता है,
तो जो भाजक यानी कि जो डी है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा दोनों संख्याओं का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है अब हर बच्चे को? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है हर बच्चे को? चलो फिर अब आगे चलते हैं और कुछ उदाहरण की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला उदाहरण मैं वही ले लेता हूं जो मैंने बच्चों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि होमवर्क करेंगे, जिन्होंने करा है, मुझे पक्का पता है कि कई बच्चों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, तो भाई देखो इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास के प्रश्नों की। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 4052 और 12,576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारी ये संख्या सी है और ये संख्या डी है, चरण के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम सी और डी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो 12,576 व 4,052 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बेटा आप भी इसे मेरे साथ साथ हल करो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, तो भाज्य कौन सी संख्या होगी, भाज्य हमेशा वो संख्या होगी जो बड़ी होगी, तो बड़ी है हमारी 12,576, यानी कि भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक हो गया 4,052। ठीक है, गुणा भागफल प्लस शेषफल हमें निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे हमारा किसे, हम भाग करेंगे 12,576 को 4,052 से। किससे भाग करेंगे बेटा, इसे हम भाग करेंगे हमारा 4,052 से। इधर कर लेते हैं, 12,576 भाग करो 4,052 से। तो भाई किसकी गुणा करी जाए इसमें, बताओ बच्चों, किसकी गुणा करी जाए इसमें, 3 की गुणा करें क्या, करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, हासिल को गया 1, तो 1 आ गया और 3 चौक 12, तो भाई हाँ 3 चल जाएगा। ठीक है, इसे घटाएंगे हमारे पास क्या बच कर आएगा, घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गए 0 और ये 1 में से 1 गया 0, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 420 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये बन गया हमारा 3 प्लस भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया हमारा 420। ठीक है, तो भाई देखो शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल आया हमारा 420, और 420 आने का मतलब क्या है कि भाई हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। तो भाई देखो चूंकि शेषफल r बराबर है 420 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः क्या बोला था भाई, हमारा यह कहा गया था कि अगर आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे, किसके बीच में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे हमारे भाजक और हमारे शेषफल के बीच में, यानी कि डी और आर के बीच में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी। तो बच्चों क्या होगा, 4,052 और 420 के बीच में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी। तो बच्चों देखो 4,052 व 420 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो बच्चों जल्दी से क्या आएगा, हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ये बराबर होती है
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल प्लस शेषफल तो निकालना पड़ेगा, तो निकालो जल्दी से भागफल प्लस शेषफल। तो भाई देखो इधर कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें क्या करना है, 4052 को भाग देना है 420 से। तो जल्दी भाग दो बच्चों। किससे गुणा करें कि हमारा काम हो जाए? 10 से गुणा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 9 से 10 से गुणा करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा। 9 से करके देखें तो भाई देखो 9 से गुणा करते हैं, ठीक है। 9 गुणा 0, 0 आ गया। 9 दूनी 18 का 8, ठीक है। और हासिल को गया 1, 9 चौक 36 और 1 37। तो ये आ गया बच्चों हमारा। तो इसे माइनस कर लेते हैं, 2 में से 0 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गए, कितना बचा हमारा? 7 बचा। 9 में से हमारे 7 गए, कितना बचा? 9 में से 7 गया तो हमारा बचा 2। तो यह आ गया बेटा 272, ठीक है। तो भागफल आ गया हमारे पास 9 और शेषफल आ गया हमारे पास 272। तो भैया भागफल आ गया देखो 9 प्लस शेषफल आ गया 272, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियरली इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सारी चीजें बिल्कुल सही से कर सको, ठीक है। गलती मत करना यार प्लीज। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी बोर्ड्स में नंबर कम आए, मुझे बहुत दुख होगा बेटा, क्योंकि अगर आपके नंबर कम आए तो, ठीक है, आपके नंबर ज्यादा आएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, मुझे दिल से खुशी होगी। तो भाई मेहनत जितनी मैं कर रहा हूं उतनी आप लोग भी करो, ठीक है। करोगे ना सब? चलो भाई अब देखो बच्चों क्या हुआ, फिर से हमारे साथ क्या काम हो गया भैया, शेषफल अब भी 0 नहीं आया। क्यों? शेषफल अब भी कितना आया? 272 आया, ठीक है। तो भाई देखो चूंकि शेषफल और बराबर है हमारा 272 के, जो कि बराबर नहीं होता 0 के, अतः फिर से क्या होगा भैया हमारा भागफल हमारा भाजक और शेषफल के बीच में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो बच्चों देखो लगाते हैं भाई, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, किसके बीच में? हमारा शेषफल और भाजक के बीच में। तो शेषफल देखो क्या है, 420 भाजक है और शेषफल है 272, इन दोनों के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से। तो बेटा देखो अपने पास क्या आएगा, अपने पास निकल कर आएगा सीधा सीधा क्या, 420 बराबर 272 गुणा भागफल और शेषफल फिर से निकालने पड़ेंगे। तो भाई निकालो, ये काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये काम तो करना ही पड़ेगा हमें। तो भाई देखो भागफल और शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 420 को भाग 272 से। तो भाई देखो अगर 272 में 2 की गुणा करूंगा तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 1 से करते हैं 272 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए, कितना बचा हमारा? 11 में से 7 गए, हमारे पास बचेगा कितना? 4, ठीक है। और 3 में से 2 गए 1, तो ये बचा 148। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारे पास निकल कर आ गया 148। तो ये आ गया भागफल हो गया हमारा 1 और शेषफल हो गया 148। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? अभी भी नहीं आया तो भैया अपना तो काम क्या है, अगर अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो भैया फिर से आगे बढ़ाओ, क्योंकि शेषफल r बराबर कितना आया है? 148, जो कि बराबर नहीं होता 0 के, अतः फिर से किसके बीच में लगेगा हमारा? फिर से हमारा लगेगा 272 और 148 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो 4 नंबर, तो 272 व 148 में यूक्लिड, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं चलेगा? विभाजन प्रमेय का से। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो भाई देखो बच्चों क्या होगा, 272 बराबर हो जाएगा 148 गुणा, किससे गुणा करें? भाग करके देख लेते हैं। भागफल और शेषफल तो निकालना ही है हमें, तो जल्दी से देखो
272 को भाग करो, गुणा करो किससे, 272 को भाग करो अपना 248 से। जल्दी से निकालो कितना आएगा, 148 से करो। तो एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि दो लूंगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा चला जाएगा, है ना, दो लेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो एक ही लेना पड़ेगा। आ जाओ भाई, 148, 12 में से 8 गए, 4 बचा, 6 में से 4 गए, हमारा कितना बचा, 6 में से 4 गए, हमारा 2 बचा। एक मिनट बच्चों, 12 में से 8 गए, 4 बचा, 6 में से 4 गए, 2 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये आ गया हमारा 124। ठीक है, क्या आ गया, 124 आ गया। तो भाई देखो, भागफल हो गया 1 प्लस शेषफल हो गया 124। फिर से वही बात आ गई यार हमारे पास कि शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो हमें तो ये कहा गया है कि भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहती है जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहो। तो करो भाई, चूंकि शेषफल r बराबर 124 बराबर नहीं है 0 के, अतः फिर से क्या होगा भैया, 148 और 124 के बीच में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगी। ठीक है, लगाओ बच्चों, 148 व 124 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास क्या आएगा, 148 बराबर होगा 124 गुणा भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखो बच्चों, 148 को भाग करेंगे किससे, 124 से, तो ये जाएगा एक बार, ये आ जाएगा 124। ठीक है, तो 148 में से 124 जाएंगे, हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 24। ठीक है, कितना बचा, 24। तो हमारे पास आ गया 148 गुणा 1 प्लस 24। और अभी भी हमारा काम नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो भैया क्या आएगा, चूंकि शेषफल r बराबर है 24 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः अब 24 और 124 में फिर से हमारी क्या लगेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। तो लगाओ भाई फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहां पर हल कर देता हूं मैं इसे। देखो भाई, 124 बराबर किसके होगा, हमारा 24 गुणा, ये छठे नंबर पे लग रहा है, अब भागफल प्लस शेषफल निकालो। 124 को भाग करो किससे, 24 से। ठीक है, किससे करें, 6 से करें क्या, 6 चौक 24 का 4 हासिल को गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, नहीं भाई ज्यादा हो जाएगा, 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 का 0 हासिल को गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो हाँ भाई 5 से जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो भाई देखो 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 120, हमारे पास बचेगा केवल 4। तो अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल कितना आया, 4। ठीक है, तो भाई देखो, चूंकि शेषफल r बराबर है 4 के, जो कि बराबर नहीं होता 0 के, अतः भाई फिर से हमारा भाजक और शेषफल में फिर से हमारा सूत्र लगेगा। ठीक है, यानी कि 4 और 26 में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। तो 24 व 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से विभाजन प्रमेय का से इस बार ये हल हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। ठीक है भाई देखो, 24 बराबर क्या होगा, 4 गुणा भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं। भागफल और शेषफल निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 24 को 4 से भाग करोगे, 4 छिंग 24, शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, यह आ गया हमारा 4 छिंग 24 प्लस 0। अब देखो भाई, चूंकि शेषफल क्या हो गया, शेषफल r बराबर आ गया हमारा 0 के,
अतः हमारा HCF क्या हो जाएगा? हमारा जो HCF होगा किसका बेटा? HCF जो हमने निकाला है किस किस का? हमने जो निकाला है हमारा 4052 और 12576 का, 4052 12576 का कितना आ जाएगा बेटा? ये निकल कर आ गया। क्या बताया था? जब हमारा HCF, जब हमारा शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा तो हमारा भाजक हमारा HCF होगा। तो भाजक हमारा क्या है भाई? भाजक है हमारा यहाँ पर 4। तो यानी कि HCF हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। और ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, 4 हमारा HCF हो गया। तो जिस बच्चे ने ये प्रश्न कर लिया होगा ना, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने ये वाला प्रश्न कर लिया होगा ना, वो एनसीईआरटी का इस प्रकार का कोई भी प्रश्न कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े प्रश्नों में से, एनसीईआरटी के इस तरह के प्रश्नों में से सबसे बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, केवल मेरे हिसाब से जितना मुझे ध्यान है, केवल यही एक प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी में, ठीक है, मैं बात एनसीईआरटी की कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें 7 स्टेप तक जाता है। ठीक है, 7 स्टेप तक जाता है। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को अब यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं बेटा तुम्हें, इस प्रश्न की एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, क्या? सुनो, आपने HCF किसका निकाला था? आपने HCF निकाला इन दोनों संख्याओं के बीच का। ठीक है, लेकिन ये जो HCF है पता है आपको किस किस चीज का मिल गया? केवल इन दोनों संख्याओं का ही HCF नहीं मिला है, आपको 4000 और 420 का भी HCF मिल गया है। ठीक है, 420 और 272 का भी HCF मिल गया है, 272 और 148 का भी HCF मिल गया है, 148 और 124 का भी HCF मिल गया है, हमारा 124 और 24 का भी HCF मिल गया है, और 24 और 4 का भी HCF मिल गया है। इन सब का HCF हमारा 4 होगा। तो इससे मैं क्या चीज बताना चाहता हूं बेटा, आप HCF निकालने के लिए जिन जिन संख्याओं के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे, उन सब का HCF समान आ रहा होगा लास्ट में। ठीक है, तो भाई ये वाला प्रश्न अब सबको समझ में आ गया? क्लियर है ये वाला प्रश्न? अगर बोर्ड्स के पेपर में ये प्रश्न आता है तो छोड़ के तो नहीं आओगे? जल्दी बताओ। चलूं फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ, हल करें अगला प्रश्न। चलो भाई फिर तो हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भाई देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है इन दोनों संख्याओं का HCF निकालने के लिए। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है? 196 और 38,220। क्या दे रखी है बेटा? 196 और 38,220। तो भाई बता दोगे इसका HCF क्या आएगा? तो क्या करते हैं भाई HCF निकालने के लिए? हम HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम दो संख्याओं के बीच में लगाते हैं हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, निकाल सकते हो क्या इसका HCF? चलो भाई मैं निकाल के दिखाता हूं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 196 व 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल के, और भाज्य हम क्या लेते हैं? भाज्य हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 38,220।
तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और शेषफल बेटा मुझे निकालना पड़ेगा। भागफल और शेषफल निकालते हैं, चलो भाई। तो बेटा देखो 38,220 ये सबसे आसान प्रश्न है हमारा एनसीईआरटी का। ठीक है, 196 से इसे भाग दोगे तो 196 से इसे भाग देने पर हमारे पास किससे गुणा करें कि हमारा यही संख्या आ जाए या इससे छोटी संख्या है। तो भाई देखो ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा हमारा 195। जब आप 195 गुणा 196 में करोगे तो आपके पास 38,220 ही निकल कर आ जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि पहले ही स्टेप में हमारा शेषफल क्या हो गया, पहले ही स्टेप में हमारा शेषफल 0 हो गया। तो भाई देखो हमारा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो चूंकि शेषफल आ गया 0, चूंकि शेषफल r बराबर है 0 के, अतः HCF 196 और 38,220 का किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा जो हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा क्या है, भाजक है हमारा 196। तो ये सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी का जो सबसे बड़ा प्रश्न था इस प्रकार का और जो सबसे छोटा प्रश्न था इस प्रकार का, इसमें आपने देखा केवल एक ही स्टेप में हल हो गया और पिछले वाला 7 स्टेप तक चला था। ठीक है, तो भाई दोनों ही मैंने करा दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, फिर समझ में आ गया होगा ये वाला भी सबको। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है भाई ये वाला प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालो। ठीक है, तो निकालते हैं भाई HCF। हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 867 व 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। जल्दी से निकाल के बताओ बच्चों मुझे। तो भाई देखो इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो अपने पास क्या आएगा भाई, देखो हमारे पास आएगा 867 बराबर 255 गुणा, अब भागफल प्लस शेषफल निकालना पड़ेगा तो निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा 867 को भाग कर देंगे किससे, 255 से। तो भाई देखो किससे गुणा करें, यहां पर 4 से गुणा करें तो हो जाएगा क्या, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल हो गया 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल हो गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो भाई 4 से काम करके तो नहीं चलेगा, 3 से करनी पड़ेगी। तो 3 से करते हैं भाई यहां पर गुणा, तो हमारे पास आएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल हो गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 आ गया। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा बच्चों निकल कर, हमारे पास आ गया 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से हमारे पास 7 गया तो 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा 102। कितना आ गया बेटा, 3 गुणा 102। क्लियर है भैया। चलो अब क्या हुआ भाई, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। शेषफल कितना आ रहा है भाई हमारा, शेषफल आ रहा है हमारा 102। तो भाई हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल r बराबर है 102 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा निकल कर क्या, अब किसके बीच में लेंगे, हमारा 255 और 102 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 255 व 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जल्दी से निकाल कर बताओ बच्चों मुझे क्या आंसर आ रहा है, विभाजन प्रमेयिका से। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, फिर से वही बात, हमारा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल तो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे? भागफल प्लस शेषफल निकालते हैं। 102 से भाग कर दो किसे? 255 को। क्या आएगा देखो जरा, तो ये होगा भाई देखो 101 2 एकम 102 और 102 दूनी जाएगा तो ये हो जाएगा 204, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारा? 5 में से 0 जाएंगे 5 और 2 में से 2 गए तो 51 आ गया, शेषफल आ गया हमारा 51। तो भाई देखो 2 भागफल 2 प्लस शेषफल आ गया 51। अब फिर से भाई बात आ गई, चूंकि शेषफल r बराबर है 51 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः हमारे पास क्या आ गया बेटा? हमारे पास आ गया, फिर से क्या लगाना पड़ेगा हमें? 102 और 51 के बीच में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो भाई देखो तीसरा स्टेप, 102 व 51 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहां पर लगानी पड़ेगी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर से देखते हैं क्या इस बार हमारा शेषफल 0 आएगा। तो जल्दी से देखो बेटा क्या शेषफल 0 आ रहा है। तो भाई हमारा 102 बराबर हो जाएगा 51 गुणा, भागफल और शेषफल निकाल देते हैं जल्दी से। तो बच्चों देखो 102 को 51 से भाग करेंगे तो 51 दूनी 102, पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। तो ये आ गया भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0। अब देखो भाई चूंकि हमारा हो गया काम, चूंकि शेषफल r बराबर आ गया 0 के, अतः HCF किस किस का बेटा? हमारा 867 और 255 का। किसके बराबर होगा? हमारा भाजक के बराबर, जो कि कितना है? भाजक है 51। तो क्या आ गया भैया? HCF आ गया हमारा इन दोनों का 51, ठीक है बच्चों। और केवल ही इन दोनों का ही HCF 51 नहीं होगा। देखो भाई हमारा 102 और 51 का HCF भी 51 होगा, 255 और 102 का भी HCF 51 होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज क्लियर कर लो, ठीक है। तो भाई देखो इसी के साथ ये हमारी आज की क्लास का जो था आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा सीधा आप लोगों के होमवर्क की तरफ, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लिया है, इस पर आधारित प्रश्न भी कर लिए हैं। कल की क्लास में बेटा मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, कौन से? मैं आपको प्रश्न कराऊंगा आपकी प्रश्नावली 1.1 यानी कि पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे बच्चों। ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है, इसे नोट करो, मेरे हिसाब से हर बच्चा करके लाएगा, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं सीधा हम हमारी अगली क्लास में। तो भाई अगली क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले ही बता चुका हूं, प्रश्नावली एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सब रिवीजन करके आना यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। अब मिलेंगे बेटा सीधा अगली क्लास में कल शाम को 8 बजे इसी चैप्टर वास्तविक संख्या के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, टाटा और बाय बाय। और आशा करता हूं बच्चों आपको आज की क्लास का जो जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा और आपको पूरा मजा आया होगा, ठीक है।